अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सभी खैरियत से होंगे और हम सभी नाज़रीन की खैर की दुआएं करते हैं। नाज़रीन ये बताएं कि कभी आपको कोई ऐसी चीज़ जो सुनने में या देखने में नागवार गुज़र रही होती है तो क्या आप उसे अक्सर सुनते या देखते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता होगा। कभी मजबूरी की हालत में या मजबूरन ऐसा हो जाता है कि हमें ना चाहते हुए भी चीज़ों को देखने वाली चीज़ अगर है या फिर सुनने वाली चीज़ है तो सुननी और देखनी पड़ती है, जबकि हमें वो नागवार गुज़र रही होती है। और कई दफ़ा ऐसी महफ़िल में भी होता है कि बहुत सारी महफ़िल में हम शिरकत नहीं करना चाहते, नागवार गुज़रने के बावजूद हमें वहाँ शिरकत करनी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं बारात कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारे सोसाइटी में बारात जो एक ट्रेडिशन है बहुत मजबूती से जकड़े हुआ है और हम जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पुरजोश के साथ फॉलो करते हैं और अटेंड भी करते हैं। खैर, तो ये जो है, और लेकिन हम कभी दीनी महफिल में या फिर कुछ ऐसे इस्लामिक प्रोग्राम में जब जाते हैं या फिर ऐसा कॉन्वर्सेशन या टॉक हो रहा होता है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो बारात का अमल है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो हम वहाँ भी अपनी एक्सेप्टेंस ज़ाहिर करते हैं। तो ये दो नाव में सवार होकर कुछ हासिल होगा नहीं। खैर, तो एक नाव में हमें आ जाना चाहिए, और एक नाव में कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बारात अटेंड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो शरई तरीक़ा है शादी का जो अमल है, शरई तरीक़ा से अंजाम देना चाहिए। एक चीज़, सिर्फ बारात नहीं, बहुत सारे ऐसे रस्म हैं जो दीन और इस्लाम को हमें फॉलो करते हुए हम उस रस्म को भी हम अंजाम दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। जैसे कि बर्थडे वगैरह में या बर्थडे में कोई भी आपको बुलाते हैं तो हम जाकर वहाँ शिरकत देते हैं। हमारी शिरकत ये ज़ाहिर करती है हम जो है अपनी रज़ामंदी पेश कर रहे हैं इस अमल को, इस सिस्टम को। बिल्कुल एक्सेप्टेंस ही ज़ाहिर होती है हमारी हर दफ़ा शिरकत की। देखिए, एक सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक तो जिनके लिए अफोर्डेबल है ये बारात के रस्म, और एक जिनके लिए नॉन अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल नहीं होने के बावजूद भी अपनी बेटी और बहनों के लिए माँ बाप और भाई अपने कुछ पैसों को कुछ अमाउंट जमा करते करते एक बहुत बड़ा अमाउंट बनाते हैं जो ख़र्च करते हैं वो बारात जैसे अमल को अंजाम देने में। तो जब अफोर्डेबल हमारे लिए बारात होगा और उसके बावजूद भी हम अगर नहीं करते हैं, मतलब इस अमल को अंजाम नहीं देते हैं, तो हम एग्ज़ाम्पल बनेंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है ये बारात का अमल, और एग्ज़ाम्पल भी बनेंगे और साथ में वो पुरजोश के साथ और प्राउड के साथ भी शादी करेंगे और अपने बच्चियों की निकाह को अंजाम देंगे, उनके शादी के सारे रस्म को अंजाम देंगे। खैर, और अंजाम देने के बावजूद वो की भी तारीफ़ करेंगे और आपको एज एग्ज़ाम्पल भी लेकर चलेंगे कि सुनिए फ़लाँ साहब जो है कितने बेहतरीन ढंग से, उनके लिए क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? अगर ये सही होता तो क्या वो बारात को नहीं करते? अगर ये गलत है, वो जानते हैं सभी लोग कि गलत क्या है सही क्या, वो सब जानते हैं, लेकिन एक जुमला के लिए कि देखिए उन्होंने कितना बेहतरीन अमल लिया तो हम इस चीज़ को क्यों ना करें। मतलब इससे ज़ाहिर भी नहीं होता है कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, और इससे दीन पर चलना भी आसान हो जाता है। तो सोचिए कि दीन पर चलना हम मुश्किल खुद अपने लिए भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए भी हम ज़हमत बन रहे हैं। ठीक है, देखिए, सिर्फ बारात की बात नहीं है, और हमें रूट काउज कर लेना चाहिए कि ये जो, जैसे मान लीजिए बर्थडे की अगर बात करते हैं, जब बर्थडे आता है बच्चों का तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं कि भाई बर्थडे आने वाला है मेरा, इस डेट में है। तो बच्चे क्यों खुश होते हैं? इसका रूट काउज क्या है? बेसिकली यही है कि उनको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, और गिफ्ट्स उनको क्या देती है? खुशी देती है। तो अगर आप उनके खुशी का सामान बन जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम रिजिड हो जाए कि बर्थडे नहीं हो रहा है और आप रिजिड हो जाएं, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव में आप उन बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने छोटों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह थ्रू आउट द ईयर दे ही नहीं रहे। अगर हम साल के बीच में एक बार या टाइम टू टाइम बच्चों को रिवॉर्ड गिफ्ट देते रहें तो बच्चे कभी ज़िद नहीं करेंगे कि मेरा बर्थडे मनाइए। और पहली बात तो ये कि उनके बर्थडे मनाने का कॉन्सेप्ट भी हम ही लोगों के ज़रिए उनके जहन में जाता है कि हम शुरुआत जब कर चुके होते हैं कि पहला साल है, मना लेते हैं एक और साल। खैर, इस चीज़ को तो हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते रहना चाहिए ताकि बच्चों की खुशी का सामान हम खुद बने। ठीक है, ताकि बच्चे इसमें ज़िद ना करें कि बर्थडे मनाइए, और ख़ुद साथ में जहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें ना जाकर वहाँ पर अपनी जो भी है कि अपनी रज़ामंदी जो है नहीं दिखानी चाहिए, कि हमें बताना चाहिए कि हम इससे रज़ामंद नहीं हैं।
ٹھیک ہے. اور بالکل آپ کو اگر بتایا جائے تو اس میں وقت بھی لگے گا, ویڈیو بھی لمبی ہوگی, لیکن آپ پرسنل اگر ایکسپیرینس کریں گے, پہلے تو یہ شروعات کہ ہم خود موجود نہ ہوں ان رسم میں, اور دوسری بات کہ ہمارے جو عمل ہو ہم بھی خود بھی ایسے عمل کو انجام نہ دیں, تو اپنی زندگی میں آپ ڈراسٹک چینج دیکھیں گے, اور واللہ آپ زبردست محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ویسے دوست, ویسے رشتہ دار اور ویسے ماحول بنتے چلے جائیں گے اور ملتے چلے جائیں گے جو آپ کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے کامیابی اور فلاح کا سبب بنیں گے وہ لوگ. خیر, تو بس اتنی ہی بات کرنی تھی. شکریہ, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ مجھے سننے کے لیے, اور اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے, اور کوشش کریں گے ساری ویڈیو میں جو بھی بات ہو رہی ہے میں خود اپنے ساتھ بھی ان عمل کو انجام دوں, اپنی زندگی کو بہتر بناؤں, اپنے ناظرین سے بات کروں, اور آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعہ کچھ بھی سجیشنز, کچھ بھی مشورہ ہو تو بالکل شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.